हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन कैरियर वेव। काफी दिनों बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है और जो हम लोग मीटअप कर रहे हैं वो कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर के कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो वैकेंसी है हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि सितंबर या फिर अक्टूबर के मिड तक आने की जो संभावना हमने आपको बता रखी है, उसी के आधार पे, उसी संदर्भ में, और आपने सेवरल्स ऑफ प्लेटफॉर्म पे ये चीज देखा भी होगा, क्लेम करते हुए देखा होगा कि मतलब सबके अनुमान लगभग वही है, या यूं कहें कि करियर वेव का अनुमान भी लगभग सबका अनुमान हो जाता है एक टाइम के बाद में। लेकिन जो भी हो, वैकेंसी सामने है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होने की गुंजाइश हमेशा ही रहती है। तो उसको लेकर के डैम श्योर या बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइएगा, लेकिन ये मान के चलिएगा कि अक्टूबर या उससे थोड़ा सा पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मतलब हर तरह से सारे अंदेशाएं एकदम क्लियर हैं कि हाँ, ये चीजें होनी है इस टाइप से। और उसके लिए सबसे जरूरी सवाल आता है, प्रिपरेशन कहां से करें। और प्रिपरेशन कहां से करें, उसके लिए सबसे जरूरी आता है कि कैरियर वेव की कम से कम एक बार सुन लें। और कैरियर वेव में देखो, जितने फोटो यहाँ पे अट पाए थे, सारे फोटो हमने डाल लिए हैं जो अपने बैचेस के थे, और भी हैं। मतलब लगभग मान के चलिएगा 150 प्लस जो है अपने बैचेस के, और बाकी सब ऐसे हैं जो सपोर्ट से, टेस्ट सीरीज से, बूस्टर सेशन से, इस तरह से कर करके देखेंगे तो 350 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपने से जुड़े रहे। और इतने कम पोस्ट में, लगभग समझिए 400-450 पोस्टों में, अगर सारे के सारे पोस्ट अपने मतलब कैरियर वेव से ही आ रहे हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर के देखें। ये बड़ी बड़ी बात छौंकना नहीं हुआ, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक छोटा सा भरोसा हो पाए और आप गलत प्रलोभनों से बच पाए। कुछ प्लेटफॉर्म्स क्लेम करते हुए आपको दिखेंगे जो पिछले साल सीधे कह रहे थे कि 11th मत पढ़ो, खाली 12th पढ़ के काम बन जाएगा। अब वो कहेंगे कि ग्रेजुएशन भी पढ़ लो। हम देख रहे थे कुछ वीडियोस, तो उसमें देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन भी पढ़ लेंगे, 11th भी पढ़ लेंगे, 12th भी पढ़ लेंगे, और न जाने क्या क्या पढ़ा देंगे। तो कोशिश करिएगा वही चीज पढ़िए जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो स्पेसिफिकली आपके सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। उससे ज्यादा कोई वादा करे या बिना एक्सपीरियंस का कुछ आपको गाइड करने की कोशिश करे, उससे बचिए। न्यू बिगिनर चाहे हम ही थे जब हमने पहली बार स्टार्ट करी थी बैच अपने, अभी कुछ बच्चे उस बैच के अभी भी टच में हैं, तो उस बैच में बहुत सारा कुछ हमको कंप्रोमाइज करना पड़ा था, बच्चे भी कंप्रोमाइज किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल, नए तरीके पे नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे कि आपका कंटेंट प्रिपेयर करना एक चैलेंज रहता है, सही स्ट्रेटजी मिल पाना एक चैलेंज रहता है, समय से क्लासेस हर चीज ओरिएंट कर पाना थोड़ा सा एक चैलेंज रहता है, सही तरीके से सारे गैजेट्स उठा पाना, उतना सारा इन्वेस्ट कर पाना। करीब 8-8.5 लाख रुपए की हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करी थी, और उसके बावजूद भी ना जाने कितनी चीजें ऐसी थी जो मिसिंग थी, और उसका हम लोग 20-30% भी रिकवर नहीं कर पाए थे उस पूरे बैच से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चैलेंजेस अथाह रहती हैं। कोई भी आपसे क्लेम करे, हो सकता है गुडविल से क्लेम कर रहा हो, अच्छे सोच के साथ आपके साथ शुरू कर रहा हो, लेकिन जरूरी ये है कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं है। आपके लिए एक श्योरिटी होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो पैरेलल में किसी और को लेकर के एज ए गाइडेंस, अगर आपको किसी पे भरोसा हो ही जाता है, तो कैरियर वेव के साथ में उन्हें भी लेके चलें। हालांकि सारे के सारे लोग लगभग सस्ते ही कोर्स चलाते हैं, और मुझे थोड़ा सा सोचने मजबूर कर देता है कि कैसे लोग कर पाते हैं, क्योंकि हम जब करते हैं तो हम उसमें भी प्रॉफिट नहीं, लॉस ही कमा रहे होते हैं। हाँ, जब नोटिफिकेशन आता है तो हम लगभग लगभग बैलेंस कर पाते हैं, अदरवाइज में हम 10 प्लेटफॉर्म पे काम करके इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो वही है कि 300 रुपए, 400 रुपए, 700 रुपए का बैच स्टार्ट करके न जाने कहां से मैनेज करते हैं, वो तो वही बेहतर जानते होंगे। क्योंकि एक एक टीचर का पेमेंट ही आप लोग जानते होंगे कि 1000 रुपए से ऊपर लगभग पर लेक्चर पड़ जाता है, मिनिमम से मिनिमम। ये मिनिमल कॉस्टिंग है, आप अपने आसपास पता करिएगा, किसी प्रोफेशनल टीचर का 2000-2500 ऐसे करके आपको पर लेक्चर का, पर आवर का आपको चार्ज बताएगा। वो मैनेज करने का मतलब कि एक दिन में अगर 3 घंटे क्लास हो रही है, तो एक बच्चे का एडमिशन पूरा का, 2 बच्चों का एडमिशन का पूरा पैसा गया, समझिए। तो या तो उतने सारे बच्चे आ रहे हो लाखों करोड़ों में, तो बात खत्म कर दिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अदरवाइज में एक चैलेंज हमेशा बनी रहती है। थोड़ी सी भी अगर एडमिशंस डाउन होते हैं या जरा सा भी लगता है, तो सारी जो होता है ना, आत्मा हथेली पे आ जाती है कि अब क्या होगा। और आपने देखा होगा कि हम लोग कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो उसे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, ताकि एक बच्चे का कमिटमेंट पूरा अगर कंफर्म रहेगा, तो अगर वो बच्चा अगर कहीं चूकता भी है ना, तो उसको ये चीज रहता है कि हम सही जगह थे, थोड़ी सी कुछ किस्मत या मेहनत में कमी रह गई होगी, तो उसको भी अखरता नहीं। अगर वो वजह मैं बन जाऊं कि इसकी वजह से वो ना रुका, उसका सिलेक्शन रुक गया, तो शायद, ये तो खैर प्रवचन की बात हो गई, कई सारे लोग इस पे कमेंट कर देंगे, तो पहले पहले मुद्दे पे आ जाते हैं, फिर बाद में ये सब बातें हम लोग करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने 11th वाला पार्ट लगभग लगभग पूरा कवर कर लिया, लगभग क्या, खत्म कर लिया। 12th वाला पार्ट इस वीक नहीं, इस वीक तो रिवीजन बैच है ये वाला, इस वीक में। नेक्स्ट वीक से हम लोग 12th को स्टार्ट बेस बनाते हुए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब 12th फिर 11th हम लोग पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे में सेपरेट है, बहुत ज्यादा रिलेशन एक दूसरे में नहीं है। ऑप्टिक्स को और वेव को, में मैकेनिक्स को छोड़ दिया जाए तो हम लोग 12th से स्टार्ट करें, दैट वुड बी ए गुड टाइम टू स्टार्ट। जैसे इससे पहले जो हम लोगों ने, हमने आपसे मिलाप करी थी, तो उस टाइम पे हमने आपसे बताया था कि थर्मल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है, यहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी भी एक सही समय है कि इस पे आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे लोग आपको बैचेस ज्वाइन करते हुए, लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप उनसे पूछ लीजिएगा कि कितने सिलेक्शन आए थे उनके प्लेटफॉर्म से, या किसी बच्चे से पूछ लीजिए। वही कमेंट्स अगर आप देख लोगे थोड़ी देर के लिए, समझ में आया, हालांकि लोग कमेंट कर बाद में डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज ध्यान रखिएगा
कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स नहीं सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि ये बहुत ही वर्साटाइल एग्जाम है एटीसी। इसको प्रिडिक्ट कर पाना बिना एक्सपीरियंस के, बिना एक अच्छा सा एलुमनाई मीटअप के, आपको जान के हैरानी होगी करीब 1500 बच्चों का, क्वालिफाइड बच्चों का एक एलुमनाई ग्रुप है। 1500 बच्चों का एलुमनाई ग्रुप है, यानी कि जो प्रीवियसली सक्सेसफुल बैचेस ये रहे हैं, और एक ग्रुप है जिनमें सारे खबरें, न्यूज, गाइडेंस, सारी चीजें मिल जाती हैं। और वो पॉसिबल आपको हो पाएगा, यहीं पे आकर के पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो माफ करिएगा उसके लिए, बस एक सेकंड की हॉल्ट थी। तो कुल मिला के बात यह है कि हम लोगों का एस्पिरेंट से एटीसी ऑफिसर बनाने का जो मुहिम है हर साल बढ़ता ही रहा। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते रहे वैसे सिलेक्शन का रेशियो भी बढ़ता रहा। और पहले हमारा ये था कि इतने बैच में आते थे उसमें से 80% सेलेक्ट होते थे। अभी ऐसा लगभग लगभग बनने वाला है, नेक्स्ट टर्म तक हम लोग टारगेट अचीव कर लेंगे कि 80% सीट कैरियर वेव की सीट रहेंगी। ठीक है, ये कोशिश है, मतलब ऐसा कोई नहीं कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहने वाली बात है। ये रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे अगर आप थोड़ा रिसर्च करने बैठेंगे कैरियर वेव पे। किसी पॉजिटिव थिंकिंग वाले आदमी से अगर मिलकर करेंगे, जो इसको नेगेटिव दिखती है तो हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल ही लेगा, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठेंगे, हर चीज को, हर पहलू को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन ने किसने कितना मेहनत किया, तो आपको आइडिया लगेगा, हर चीज समझेंगे। तो नाउ इट्स द गुड टाइम टू ज्वाइन। हंड्रेड्स ऑफ सिलेक्शंस हैं, कुछ लोगों के फोटोज हमने लगाए भी हैं, देखो न्यू बैच लॉन्च, ये सारे 1000 रुपए का ऑफिस समय चल भी रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी कम हो पाए उतने कम में कर लें, सो दैट कि ऐसा रहे कि आप हमारे साथ में लंबे समय तक जुड़ पाए। लंबे समय इन द सेंस आने वाले टाइम तक जो भी बैच आप परचेस करेंगे एट द मोमेंट, उस बैच की वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहेगी ही रहेगी। एग्जाम डिले होने या आगे पीछे होने का डर जो रहता है वो भी डर आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो फिलहाल में देखो एटीसी 2024 को टारगेट करते हुए हम लोगों ने बैच अनाउंस किया है, दैट इज कि आपको टारगेट करना है 12 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसका 11, फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो एक साइकिल में हम लोग चलाते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर कि सर अब तो बैच कंप्लीट होने वाला है या कुछ भी, आप जहां ज्वाइन करिएगा वहीं से शुरू करिएगा, उसके बाद में हम लोग वापस से उस पर आ रहे होंगे। तो बिना देर के हुए ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बैच के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया वही है कि बीएससी करे हो या आप बीटेक करे हो, फिजिक्स और मैथ्स एज अ सेमेस्टर किसी सेमेस्टर में पढ़े हो, न्यूनतम पासिंग मार्क कितना है, ऐसा कुछ भी रूल रेगुलेशन इस बार नहीं रहने वाला है ना, लास्ट टाइम भी था कि 60% का कोटा जो पहले रहता था अभी नहीं है, अभी वैसे ही है। दूसरा, लाख प्लस की सैलरी रहती है। एज लिमिट 27 यूआर के लिए, 30 जो है ओबीसी के लिए और 32 एससी एसटीज के लिए रहता है। तो कुल मिला करके बेसिक आपको हमने रिक्वायरमेंट बता दी। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, फिजिक्स से करा है या बीटेक करा हुआ, तो आपको जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। लाखों रुपए पर मंथ मिलने लग जाते हैं थोड़े ही समय में, और एक लैविशिंग लाइफ रहती है, जबरदस्त की लाइफ रहती है, पॉजिटिव ऑरा वाला एनवायरमेंट मिलता है, और एक डेकोरम भी रहता है इस डिपार्टमेंट में आने का, एक सोच, एक नजरिया, एक लाइफ साइकिल, लाइफ जो आपकी स्टैंडर्ड होगी, हर चीज बदल जाती है। सही सोसाइटी, मतलब आपका आधा सपना तो ऐसे ही आगे का फ्यूचर का क्लियर हो जाता है। आगे की पीढ़ियां आपको धन्यवाद करेंगी कि ये हमारे परिवार का टर्निंग पॉइंट था। तो ये बात हो गई मोटिवेशन की, और यही बात हो गई कि वो बच्चे जो अपने साथ में पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए मोटिवेशन की, कि आप कुछ भी करके बस लगे रहिए थोड़े दिन और ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। किसी किसी से बात होती है, बताते हैं सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो भाई? 4 घंटे 6 घंटे बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। हफ्ते भर में एक चैप्टर पढ़ रहे हो बहुत है, बस उसको करते रहो, रेगुलर करते रहो, यानी कि 2 दिन आपने पढ़ा उसका फिर बीमार होकर के 1 हफ्ते का बेड रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। तो डॉक्टर इससे पहले कहे, उससे पहले मेरा कहा मान लीजिए कि समय से सोइए, समय से उठिए, थोड़ा खाइए पीजिए, थोड़ा सा खुश रहिए। 4 घंटे अगर आप डेली का बना ले रहे हैं, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, आप जॉब करते हो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप समय से अपना मैनेज करके चलिए। 3 घंटे भी अगर आप डेली दे लेंगे, बहुत आराम से मक्खन जैसा आप मैनेज कर पाएंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सिलेक्शंस बता रहे हैं आपको लास्ट ईयर के, कि मतलब सारे के सारे बच्चे कैरियर वेब से ही, ऐसे कैसे? आप कहीं अगर किसी का फोटो देखिएगा भाई ना, तो वैसे ही बस ऐसा होता है ना, बच्चा जुड़ा होता है तो कहता है सर मेरा भी फोटो डाल दिए। बैच वाले बच्चे उनके भी नहीं होंगे, जो बैच वाले हैं वो अपने ही, ठीक है, जिनको बैच लेनी थी वो कैरियर वेब के साथ में आए। हम लोग ऐड अभी तक कभी नहीं करे, और जितने भी एडमिशन आते हैं रेफरल से आते हैं। अगर आप जुड़े हैं हमसे और आपको अच्छा लगता है कैरियर वेब, तो आप भी रेफर करिएगा, इससे बड़ी हेल्प होगी हम लोग की। ठीक है, सपना है एक दिन कि हम अपने ही चैनल पे थोड़ा सा काम करें, ताकि दूसरों पे निर्भरता जो हमारी है वो थोड़ी सी कम हो जाती, तो हम लोग खुल के काम कर पाते, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज्यादा दे पाते, यूट्यूब पे भी कुछ सेशन रेगुलरली ले पाते। तो उसके लिए कोशिश करेगा थोड़ा सपोर्ट करने की, क्योंकि हमारी निर्भरता पूरी आप पे। यूट्यूब, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा लीजिए, किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा आप भी बताइए लोगों की कि हाँ AITC की वैकेंसी है या इस तरीके से एग्जाम होता है, क्या पैटर्न है, क्या लाइफ है, आप ही गाइड करेंगे तभी होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। मतलब ये है सारांश में कि बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी कॉमन कैडर का भी जुलाई के आसपास फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होगा।
तो दोनों बैचेस आपके स्टार्ट ऑफ द जुलाई यानी कि 1 और 2 के बीच में दिखेंगे, दोनों में ज्वाइन कर लीजिए। एटीसी तो रनिंग बैच है, आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आप ज्वाइन करेंगे तो आप 12 से स्टार्ट कर रहे होंगे, पीछे का लेक्चर का एक्सेस पूरा आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, समय मिले तो करना है, अदरवाइज में हम उसको कराएंगे आगे चल के। ओके, तो दैट वाज ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक बेहतरीन उम्मीद के साथ में, बेहतरीन हेल्थ के साथ में लगे रहिए और दूसरों की नेगेटिविटी से थोड़ा बच के रहिए, इधर उधर के भड़कावे में ना पड़िए। कई सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, और फिर अपने ही कोचिंग डाल रहे होंगे। हमने देखा कई सारे उनके सेशन देखा कि करियर वेब को ब्लेम कर रहे हैं कि वो अपना धंधा कर रहे हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म को भी ब्लेम कर रहे हैं, और फिर आकर के अपना बैच लॉन्च कर रहे हैं कि देखो मैंने लॉन्च कर दिया फिजिक्स ओनली बैच। तो बचिए इनसे। अगर वो कोचिंग लेने मना कर रहे हैं तो खुद क्यों कोचिंग दे रहे हैं? डू गेट माय पॉइंट? कोचिंग की कोई ऐसी नीड नहीं होती, सबको पता है, लेकिन नीड इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग खुद से मैनेज नहीं कर पाते टाइम को, गाइडेंस को, चीजों को नहीं कर पाते। आप अगर फ्रेशर हैं, आप खुद से एक बार ट्राई करके देख लीजिए, आप हारेंगे भी, आपको कष्ट नहीं होगा, लेकिन आपने एक बार 2 बार दे लिया है तो आपको एक गाइडेंस की, एक सहारे की जरूरत पड़ती है। चाहे वो आपका घर का कोई सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो पहले से कोई क्वालिफाइड बच्चा हो, चाहे कोई एटमॉस्फेयर मिल जाए, चाहे कुछ ऐसी कम्युनिटी मिल जाए जहां से सही लोग मिले, क्योंकि टेलीग्राम की कम्युनिटीज में 90% लोग तो बेवजह आपको मिसगाइड करने वाले मिलेंगे, क्योंकि वो खुद एस्पिरेंट होंगे, वो आपको मिसगाइड ही करेंगे, भड़काएंगे ही। तो बच के रहिए, अपना दिमाग अपने पास में रखिए, लेकिन हाँ, कोई ना कोई एक गाइडेंस, एक सहारे की जरूरत जरूरी रहती है, और वही सहारा आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो जरूर किसी न किसी को फॉलो करने की कोशिश करिए, और कैरियर वेव इस समय बेस्ट चॉइस है। रही बात कॉस्टिंग की, जहां आपकी सैलरी लाखों में होने वाली है, जहां एक एफर्ट दिया जा रहा है, वहां पे सस्ते के चक्कर में अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करिए। जो अगर आपको बैच 100 रुपए 50 रुपए का देगा, जैसे होता है चाइनीज मटेरियल, तो वो समझ लीजिए वैसे ही आपको कॉम्प्रोमाइज करेगा। जब आप उसे ब्लेम करोगे सर ये नहीं हो रहा, तो सीधा कहेगा कि 300 रुपए में क्या ले लोगे, 500 रुपए में क्या ले लोगे, सीधे कहेगा, आप कुछ कह नहीं पाओगे। यहाँ आप डट के कह सकते हैं सर ये चीज हमें चाहिए, और हम पूरी जान लगा देंगे वो चीज मैनेज करने में। ठीक है, लाइव टेस्ट का मॉड्यूल हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, जो कि अपने बच्चों ने ही कहा था, और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से हम लोग लाइव मॉड्यूल, टेस्ट मॉड्यूल भी अपने पास एक्टिव कर रहे होंगे। टेस्ट पास भी देने की कोशिश कर रहे हैं इसी कोर्स के साथ में, कि सारे कोर्सेज, सारे एग्जाम जो आप पैरेलल में दे रहे हो, उसका आपको एक टेस्ट पास मिल जाए, यानी सारी चीजें एक ही साथ मिल जाए। और आपको यकीन नहीं होगा, 40 रुपीज का जस्ट है टेस्ट सीरीज। एटीसी का उसमें इंक्लूडेड नहीं है, एटीसी अपना क्यूरेटेड है, लेकिन वैसे बाकी ज्यादा एग्जाम्स जो हैं उनके टेस्ट सीरीज जो होंगे वो 40 रुपीज, जस्ट 40 रुपीज। वही टैक्सेशन और जो प्लेटफॉर्म फीस है वही उतना खाली रहेगा, अपने वाइज अदरवाइज में कोई चार्ज उस पर नहीं रहेगा। मतलब मिल करके कोशिश है कि एक बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, तो इसमें कोई संशय से इफ एंड बट लेके मत आइए, पूरे ट्रस्ट के साथ में आइए। अगर ट्रस्ट हो तभी आइए, अदरवाइज में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको मिसगाइड करने के लिए, हो सकता है अच्छा भी पढ़ाने के लिए मिल जाए, अच्छे मनोदशा से मिल जाए, लेकिन आपकी जिंदगी सोच समझ के विचार करिएगा, और वहीं जाइए जहां प्रूवन रिकॉर्ड है तो ज्यादा बेटर है। और हर बार हम यही चीज लाके आपके सामने आके कहते हैं, बस वही हो पाता ना कि बहुत ज्यादा हम एडवर्टाइज नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा रेगुलरली यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पाते, तो आप लोग को लगता होगा कि पता नहीं कैसे हैं, लेकिन भरोसा मानिए, यकीन मानिए, क्लासेस रेगुलर चलती हैं। आप जब आएंगे बैच में आप देखेंगे डेली मेहनत हो रही है, बस शो ऑफ वाला काम थोड़ा छूट रहा है बस। और वो भी कभी जहां थोड़ा समय मिला, अगर अपने पास में बच्चे थोड़े ठीक ठाक आए, तो एक दिन हम लोग उसमें भी आएंगे और फुल टाइम अपने चैनल पे ही पूरा दे रहे होंगे, यानी यूट्यूब पे भी दे रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें भी, और आपको कैरियर वेव की जरूरत है, तो जरूर जुड़िए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।